क्या आप भी सोचते हैं कि कोई भी काम 100% परफेक्ट ही होना या तो उसका कोई मतलब नहीं? तो हो सकता है आप परफेक्शनिज्म के शिकार हो। आज के वीडियो में वही जानने वाले हैं कि ये है क्या और इससे बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए। उसके एग्जाम्पल देखेंगे। बाहर आने के लिए क्या करना है आपको घर बैठे, वो भी हम सीख लेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बहुत लोग देखते सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि आपके प्रॉब्लम मैं लेके आता हूँ, आपका प्रॉब्लम यानी मेरा प्रॉब्लम। तो देखिए, अब तक 18 हमने लाए हैं, उसकी एक लिंक मैं आपको दे दूंगा या चैनल पे जाके आप देख सकते हो। तो परफेक्शनिज्म है क्या? यानी कि पूर्णता की जिद। जो कोई भी चीज 100% की जिद लगा के बैठते हैं, मगर कोई चीज परफेक्ट इस जीवन में नहीं होती। तो देखिए, परफेक्शनिज्म है क्या? परफेक्शनिज्म का मतलब है हर काम को बिल्कुल परफेक्ट करने की जिद। ऐसे लोग सोचते हैं, देखिए 100% परफेक्ट नहीं हुआ तो वह बेकार है। ये गलत शब्द यहाँ यूज हो जाता है उनसे। यही सोच उन्हें तनाव, देखिए इससे कारण क्या होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी और काम टालने की आदत में फंसा देती है। तो उनको काम टालने की यानी कि काम करने की नहीं, काम कम करने की, क्योंकि वो परफेक्ट परफेक्ट के इसमें चले जाने के कारण स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, थॉट आने लगते हैं। इस कारण वो काम बहुत ज्यादा तो नहीं मगर बहुत कम होने लगता है। ये कभी कभी कुछ चीजों में ओसीडी वाले को भी देखा गया है, ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, उस पर आप जान सकते हैं कि ये है क्या। ठीक है ना? तो इस कारण आपके काम परफेक्ट नहीं होते, कम होते हैं, और उसमें आपके साथ बोनस में एंजाइटी और स्ट्रेस बन जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए कैसे, एग्जांपल जानेंगे। एक स्टूडेंट का, एक छात्र 95% अंक लाता है, लेकिन वह खुश होने की बजाय सोचता है 5% कम रह गए, मैं फेल हूं। देखिए, सिर्फ 5% कम आए। पहले बच्चों को 35 आते थे तो खुश हो जाते थे। मैं यहाँ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मगर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप परफेक्ट, ठीक है 5 कम आए एक्सेप्ट किया, मगर मैं फेल हूं, ये सोच आपको परफेक्शनिज्म के बात बताती है। वह अपनी सफलता नहीं देखता, सिर्फ कमी देखता है। तो आपको यहाँ ग्रैटिट्यूड करना चाहिए कि कितना, 95%। ये कुछ छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बच्चों का ये ड्रीम होता है, और इसके लिए अपने ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है, जिस कारण आपको और सफलता मिलने में और सोच पॉजिटिव रखने में हेल्प हो सकती है। मगर ये स्टूडेंट ने गलती की है, क्योंकि ये शिकार हो चुका है परफेक्शनिज्म का। आप जानेंगे दूसरा एग्जाम्पल, रिलेशनशिप का। एक पति अपनी पत्नी का हर दिन ध्यान रखता है, एक पति, लेकिन एक दिन सालगिरह भूल जाता है। फिर क्या सोचता है, देखो क्या दिमाग सोचता है उसका, मैं अच्छा पति ही नहीं हूं। सिर्फ एक बार भूलने के कारण उसके माइंड ने क्या सोचा, मैं अच्छा पति नहीं हूं। यानी एक गलती के आधार पर खुद को पूरी तरह, ये शब्द पे ध्यान दीजिए, पूरी तरह बेकार मान लेना। थोड़ा आपको गिल्ट लगा तो कोई बात नहीं, मगर आपने खुद को इतना कम मान लिया कि जितनी जरूरी भी नहीं है। ये सोच की, ये शब्द की जरूरी नहीं इतना। अगर आपकी सोच हो रही है तो फिर हो सकता है आप भी परफेक्शनिज्म के शिकार हो। यानी कि एक गलती के आधार पर खुद को पूरी तरह बेकार मान लेना। देखिए यहाँ पे भी उसने भी बेकार मान लिया था, ये फेल होने वाले ने यहाँ पे भी बेकार माना। यहाँ भी वो बहुत कम समझ रहा था, खुद को फेल समझ रहा था। ठीक है, यहाँ भी बेकार समझ लिया। तो इससे पता चल जाता है कि आप इसके शिकार हो चुके हो। तो बात तो रीजन भी पता चल गया, एग्जाम्पल देख लिए, स्ट्रेस भी देख लिया, क्या होता है वो भी देख लिया, एंजाइटी। अब बाहर कैसे आना है वही हम देखेंगे। देखिए, इसके लिए सोल्यूशन है सीबीटी टेक्निक का। सीबीटी का फुल फॉर्म है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इज वेरी पॉपुलर थेरेपी, जिसमें से छोटा सा पार्ट कुछ क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, जिससे आप घर बैठे फ्री में बाहर आ सके। तो देखिए, पहले ये गलती आपको नहीं करनी, इसलिए मैंने यह बताया है कि 100% परफेक्ट
यानी कि सक्सेस नहीं होता। ये पहले दिमाग से निकालिए और अपने बच्चे को भी मत ये सिखाइए अगर आप पेरेंट हो तो देखने वाले, क्योंकि ये सबसे गलत चीज है। क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट होने के बाद सक्सेस होती है, ये उनके दिमाग में अगर प्रोग्राम हो जाता है तो वो पूरी लाइफ यही गलत सोच के साथ जीते हैं और प्रॉब्लम उनको आने लगती है। इस कारण उनकी एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ सकता है बाद में। तो इसके जगह पे क्या करना जरूरी है? यह करना है बेटर देन यस्टरडे सक्सेस, कि आज और कल मैंने क्या अच्छा किया। यानी कि सीधा सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। जैसे बड़े बड़े जो होते हैं, जैसे कि वॉरेन बफे जी हो गए या विराट कोहली जी हो गए, तो विराट कोहली कभी खुद को सक्सेस पे नहीं तो ग्रोथ पे चलता है, क्योंकि ग्रोथ आज कितना अच्छा है उससे कल थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करनी है, ना कि पूरा कंप्लीट करना है या पूरा परफेक्ट होना है मुझे इस चीज में। तो ये कभी नहीं होता। इस कारण आप बहुत स्ट्रेस में जा सकते हैं और आपका परफॉर्मेंस खराब कर सकते हैं, चाहे आप स्पोर्ट में हो, चाहे आप कोई स्टूडेंट हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप कोई बिजनेस या जॉब में भी हो सकते हो। ये सब के लिए है। तो ये बात हो गई कि ग्रोथ माइंडसेट रखना है, ना कि सक्सेस माइंडसेट यानी कि परफेक्ट होना, नहीं ग्रोथ। तो देखिए क्या करना है आपको घर बैठे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या सच में हर काम पर 100% होना जरूरी है? तो नहीं। इसमें से आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। अगर आप 10% पे हो तो 20 को जाए, 20 के बाद 30, 40, ऐसे करते करते 100 तक जाना है। थोड़ा थोड़ा करके आपको खुद को इंप्रूव करना है। इस कारण आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी ग्रोथ करने लगोगे। सब लोगों की यही स्ट्रैटेजी होती है, मगर वो कभी आपको शेयर नहीं करते। वो सिर्फ आपको सक्सेस बताते हैं कि मैं बहुत गरीब था और मैं आज यहाँ पे हूँ। और बीच में जो आपने छोटे छोटे स्टेप लिए और यहाँ तक आप कैसे आए, वो चीज़ें वो कभी भी शेयर नहीं करते। इसलिए बहुत बार बच्चों का गलत रॉन्ग प्रोग्रामिंग हो जाती है, ब्रेन में सोच बन जाती है और इसी कारण उनके लाइफ पे, स्ट्रेस पे, मेंटल हेल्थ पे, रिलेशनशिप पे इसका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग कोई भी रीप्रोग्राम नहीं करता। दूसरा है, तो ये क्या है, क्या सच में हर काम 100% होना जरूरी है? तो ये क्वेश्चन खुद को करना है और ये उसका आंसर देना है कि नहीं, जरूरी है ही नहीं, ग्रोथ करते रहना है। सेकंड है, अगर मेरा दोस्त यही गलती करता तो क्या मैं उससे बेकार करता? तो ये खुद को पूछना है। तो आपका दिमाग कहेगा कि नहीं, बेकार कहना सही नहीं है। आपको वहां भी उसको बेकार नहीं बोलना है, सोच के ये आंसर खुद को आंसर देना है इस चीज का। तो आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ ये आंसर देंगे। ये गलती करता है तो क्या करना है, ठीक है ना। तीसरा है, क्या 80-90% अच्छा काम है या पर्याप्त हो सकता है? यानी 80 या 90% जो है अच्छा काम भी पर्याप्त हो सकता है। तो इसको डिमांड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर बहुत कम नहीं है, बहुत अच्छे हैं। मैं तो कहूंगा जो रेंज बनाई जाती है एवरेज या लो तो हाई रेंज में ये चीज आती है। तो आपको खुद को मानना है कि मैं हाई रेंज में हूं। इस तरह से भी आप खुद को इससे बाहर निकलने में हेल्प हो सकती है, क्योंकि आपको 3 कॉलम बनाने हैं, हाई, एवरेज, लो, एवरेज और हाई, इस तरह से। और इसमें आपको इंक्लूड करना है। इस कारण आपके दिमाग को क्लैरिटी आएगी और आप इसके शिकार नहीं बनोगे। तो देखिए लास्ट में, परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। जो मैंने बताया, हर दिन यानी कि ग्रोथ माइंडसेट बोलते हैं उसे। यह मानसिक स्वास्थ्य और सफलता का असली रास्ता है। इस कारण आप मेंटली भी, फिजिकली भी हर चीज में अच्छे रहोगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बेटर होना ये आपको बहुत बड़े शिखर पे लेके जाता है। हर परफेक्ट यानी कि हर वो जो सफल हुआ पर्सन है, उसका राज यही है, क्योंकि उसको ये चीज ये की पता थी और पता है, इसलिए वो छोटे छोटे स्टेप से आगे आगे जा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप फ्री में 15 मिनट क्लैरिटी कॉल चाहते हैं तो बायो में लिंक है, वहां से मेरे से जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है तो आप लिंक से कनेक्ट होकर
बुकिंग कर सकते हो, सेशन ले सकते हैं। चाहे ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी या रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ब्रेकअप हो सकता है, तो वहां से आप सेशन बुक कर सकते हैं। अगर जरूरत ना हो, प्रॉब्लम छोटा हो, तो आपका यूट्यूब पे स्वागत है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए नहीं किया तो। और यहाँ तक वीडियो देखा इसलिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।